प्रभु पतित पावन है। कोई कितना भी पतित हो जाए और प्रभु की शरण में आने पर प्रभु उसे पावन कर देते हैं। जैसे एक हीरा कीचड़ में गिर जाए, हीरा अगर कीचड़ में गिर जाए तो हम उसे फेंक तो नहीं देते, क्योंकि वो बहुत बहुमूल्य है। हम उसे जल से स्वच्छ करके फिर अंगुली में धारण करते हैं। वैसे ही जो जीव है, मनुष्य है, वो प्रभु का अंश है और बहुत बहुमूल्य जीवन, मानव जीवन उसे हीरा तुल्य मिला हुआ है। अगर मानव जीवन में कोई कारण से, कोई प्रारब्ध से पतित हो जाता है या अपने कर्मों से पतित हो जाता है और प्रभु की शरण में चला जाता है, तो प्रभु उसे पावन करके अपना लेते हैं। ये प्रभु का पतित पावन होने का सार्थक नाम प्रभु करते हैं। प्रभु की दो ही शर्तें हैं। एक, जिस गलती के कारण जीव पतित हुआ है, उस गलती को उसे जीवन में कभी नहीं दोहराने का संकल्प करना पड़ता है कि ये गलती मैं जीवन में कभी नहीं करूँगा दोबारा। और दूसरा, उस गलती का प्रभु के समक्ष सच्चा पश्चाताप होना चाहिए। सच्चे पश्चाताप के आंसू अगर उसके निकल जाते हैं और प्रभु उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो प्रभु उसे फिर पावन कर देते हैं। इसलिए कोई दुराचारी से दुराचारी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा उद्धार संभव नहीं है। प्रभु अपने पतित पावन नाम को सार्थक करते हैं और सबका उद्धार करते हैं और सबके उद्धार के लिए सदैव उपलब्ध रहते हैं। शास्त्रों में और श्रीमद् भक्तमाल जी में कितने ही पतितों की कथा आती है जो प्रभु की शरण में गए और प्रभु ने उन्हें पावन किया और उन्हें अपना लिया। कितने ही भक्त चरित्र ऐसे हैं जो कि शुरू में भक्त नहीं थे, पतित थे, पर प्रभु की शरण में जाने पर प्रभु ने अपना पतित पावन नाम को सार्थक करते हुए उन्हें अपना कर और महान बना दिया। क्या कोई माँ का छोटा बच्चा अगर कीचड़ लगाकर आता है तो माँ उसे त्याग देती है? कदापि नहीं। माँ उसे स्वच्छ करके उसका दुलार करती है और उसे अपने गोद में बैठा लेती है। ऐसे ही जो पतित पश्चाताप के सच्चे अश्रु लेकर प्रभु की शरण में आते हैं, प्रभु उन्हें पावन करके अपना लेते हैं और उनका दुलार करते हैं, उन्हें अपने श्री कमल चरणों में स्थान देते हैं। प्रभु का पतित पावन नाम कितना महान है और ये जो प्रभु का सद्गुण है ये कितना विलक्षण है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं तो जो पतित हो जाता है, नरक के अलावा उसका कोई विकल्प नहीं है। नरक जाने के अलावा और पाप भोगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मगर प्रभु हमारे परम पिता हैं, परम सामर्थ्यशाली हैं और वे हमें नरक के प्रावधान से बचा लेते हैं, हमें पावन कर देते हैं, हमारे पापों का क्षय कर देते हैं और हमें पतित पावन का नाम अपना साकार करते हुए हमें पावन करके हमारा दुलार करते हैं। इसलिए प्रभु की शरण में हरदम जाना चाहिए। प्रभु से यही मांगना चाहिए कि मुझे अपनी शरण में रखें और मुझसे जो गलती हो उसको आप क्षमा करें। और कभी प्रभु के समक्ष गलती करते हुए जाने पर उसकी क्षमा मांगनी चाहिए और वो गलती दोबारा नहीं करने का संकल्प जीवन में दोहराना चाहिए। तो प्रभु हमें अपने संरक्षण में ले लेते हैं और हमारा उद्धार और कल्याण और मंगल करते हैं। जय श्री हरि।